दोस्तों नमस्कार। मैं अनंत तन्वेशी। कभी कभी मैं अपना स्टेटस लिखता हूँ। आज अचानक एक अपना स्टेटस लिखने के लिए मन में बात आई कि हमारे पिताजी के जमाने में एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी में एक लाइन ये ज्यादातर होती थी कि थोड़े लिखे को अधिक समझना। और मैं कुछ अपने जीवन के बारे में या अपनी बहुत सारी बातों के बारे में सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है। तो मुझे अचानक लगा कि इसको इस प्रकार जोड़कर देखा जाए कि हम लोगों में एक शिकायत रहती है, यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसको तो ध्यान रखते नहीं हैं और ये देख रहते हैं कि उसने क्या हमारे लिए नहीं किया। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं वो इस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि हम उसके लिए क्या नहीं कर रहे हैं उसको ध्यान रखता है। नतीजा ये निकलता है कि एक दूसरे के प्रति सोच नेगेटिव हो जाती है और एक दूसरे से दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं सोचेगा कि यदि हमारे अंदर ये कृतज्ञता का भाव आ जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति यदि हमारे लिए थोड़ा सा भी कर रहा है तो हम समझें कि वो बहुत कर रहा है, अधिक कर रहा है। और हम यदि किसी के लिए कर रहे हैं तो हम ये बिल्कुल ना सोचें कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि वो सामने वाला सोचे। तो हम दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है वो दूरियां कम होंगी और हम एक दूसरे के निकट आएंगे। और ये एक बहुत जरूरी है बात। मैंने इस बात की चर्चा अपने परिवार में एक सदस्य से की कि मैं अपना स्टेटस लिखने ऐसा सोच रहा हूं। तो उन्होंने ये कहा कि क्या तुम अपने जीवन में इसको उतारते हो? तो मतलब मैं कोशिश करता हूं उतारने की और यथासंभव उतारता भी हो। तो बोले अब तुम ये उम्मीद क्यों करते हो कि जो तुम लिखोगे दूसरा जीवन में उतारे? दूसरा ही क्यों उतार लेगा जब तुम खुद नहीं उतार सकते? तो मन के इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई अच्छा विचार मेरे मन में आ रहा है तो उसको सामने ना रखूं, कोई बात अच्छी बात आ रही है तो उसको ना लिखूं। इसका मतलब तो ये हुआ जितने भी बड़े अच्छे अच्छे महान साहित्य लिखे गए हैं वो लिखे नहीं जाते। तो बहुत जितने भी साहित्य लिखे गए ये जरूरी नहीं है कि साहित्यकारों का जीवन भी बिल्कुल वैसा ही रहा हो। और ये कहा भी जाता है आप साहित्य पढ़िए, साहित्य से सीखिए, साहित्य का आनंद लीजिए। ये मत जानने की कोशिश करिए कि साहित्यकार कैसा था। यदि आप साहित्यकार को जानने की कोशिश करेंगे तो साहित्य का आनंद नहीं ले सकते। तो आज ये मेरे मन में बात आई और जो मुझसे मेरे परिवार के सदस्य ने बात करी, ये द्वंद मेरे अंदर चल रहा था कि क्या मैं लिखना शुरू करूं या ना करूं। इसी बात को लेकर के मैंने एक जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कमलेश तिवारी से बात करी। आई बस मैं आपको भी बताता हूं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। थैंक यू सर, नमस्कार। आपने ये बातें बहुत अच्छा उठाया जो आज के यूथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मूल्यों की शिक्षा की बात करते हैं हम। आज मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जा रही है। जैसे आप कोई विचार जब मन में आता है तो उसको प्रकट करेंगे तभी दूसरे लोग जानेंगे। और ये अलग की बात है कि उससे कितना प्रभावित हो। पंचतंत्र या तमाम ऐसी कहानियां जो पहले लिखी जाती थी, तो एक कहानियों से आदमी सीख लेता था, जिससे उसे अंदर एक ग्रुप में रहना, त्याग करना, परिवार के प्रति, देश के प्रति हम कैसे कर सकते हैं, निष्ठावान बनना, ये सब होता था। ये सब चीजें होती थी। आज जो है हम आपाधापी और अपने कार्य के व्यस्तता में इस स्टेटस में या कुछ लिखना, कुछ पढ़ना हमने खत्म कर दिया, जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं कि हमारा मूल्य कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है। तो बहुत से ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनसे मूल्यों की शिक्षा खत्म हो गई है, झूठ बोलते हैं और अपने अस्तित्व को नहीं जानते हैं। अपने, जैसे आपने बहुत सही कहा कि चिट्ठी वाली बात, तो उसी तरह से चिट्ठियों में एक आदमी अपने को एक ढालता था कि हमारा ये है, हम चाहते हैं कि तुम इस हिसाब से रहो। ये नहीं कि वो रखता था, वो केवल अपने विचारों को व्यक्त करता था कि हमारा बच्चा जो है हमसे दूर है तो कैसे रहे, घर में माँ है, जो भी लिखता था तो वो बताता था। जिसके प्रसंग को बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ता था, उसमें से कुछ कंप्लेन करता था या वो को सोचता था उसको देख करके कि भाई वो लोग इतने कष्ट में, तो हमें भी अच्छा करना चाहिए। तो लिखना स्टेटस में हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको नहीं है, हमारे जो अच्छे विचार आवे उसको हमें देना चाहिए, हमें उस विचार के लाभान्वित होना चाहिए ज्यादा।
ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं, इसको देखना चाहिए। और ये ना देखना चाहिए कितने लोग हो रहे हैं। अगर ऐसा रहा होता तो बड़े बड़े ग्रंथ ये सब नहीं लिखे गए होते। आज भी पढ़ाई जो भी हो रही है जो कॉग्निटिव डोमेन्स के आधार पर हो रही है, एक निश्चित पाठ्यक्रम पर, और निश्चित पाठ्यक्रम के अलावा नहीं हो पा रही, जिससे बच्चों का केवल रट के पास होने की बात आ रही है, न कि उसका होल परसेप्शन होगा। आपके जो बात है उससे व्यक्ति का होल परसेप्शन होगा, विजुअल होल डेवलपमेंट होगा, और अपने को समाज में समावेश करेगा। स्टेटस वाली बात में आपने कहा, चिट्ठी वाली बात कहा, ये बहुत सही है। स्टेटस में आपने दिया, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे कि हमारी उस बात का कितने लोगों ने फॉलो किया या क्या चेंजेज आया। लेकिन कभी जब देखेंगे लॉन्ग पीरियड में, लंबे समय में, थोड़ा दिन के बाद उसका असर धीरे धीरे समाज में दिखाई देगा और उसके अंदर परिवर्तन आएगा। क्योंकि बार बार ये बातें कहने पर उसके अंदर पर निश्चित मानसिक स्तर पर परिवर्तन आएगा। इसलिए ये संख्या तो हम नहीं कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में कितना जाए। हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा, हर तरह के लोग, हर विधा के लोग हैं, लेकिन कुछ विधा के लोग मानेंगे और अपने को उस हिसाब से अपने परिवार को ढालेंगे। इसलिए अच्छे विचार को लिखना चाहिए। अगर आज अच्छे विचार लिखना खत्म हो जाएंगे तो जो विचार समाज में आ रहे हैं उसी विचार को लेकर लोग चलेंगे। देर में मानेंगे, लेकिन मानेंगे लोग। आपको वेट करना पड़ेगा और बार बार ऐसे विचारों को बार बार लिखना पड़ेगा। एक बार नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार रिपीटेशन करेगा, तो हो सकता है कि इसका असर समाज में ज्यादा पड़ेगा। जब समाज में असर पड़ेगा तो आपको दिखाई देगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।